ओम नमः शिवाय। आज हम सर्प योनि के जातक कैसे होते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले सर्प का मतलब होता है सांप। जिस तरह सांप का स्वभाव होता है उसी तरह सर्प योनि के जातक का स्वभाव रहता है। एकाध व्यक्ति का कुछ कर्म के हिसाब से कुछ इधर उधर स्वभाव हो जाएगा, लेकिन सर्प योनि के जातक का स्वभाव लगभग सर्प जैसा ही होता है। तो इनका स्वभाव कैसा होता है? तो ये इनका स्वभाव रहता है कि ये बहुत हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा क्रोध में रहते हैं। इनके मन में हमेशा जहर भरा रहता है, किसी के लिए नफरत भरी रहती है। अगर इनकी गलती किसी ने भी गलती से भी निकाल दी तो भी ये जीवन भर उस व्यक्ति को भला बुराई कहते रहेंगे और उसके लिए अपने मन में ये हमेशा नफरत ही पालते रहेंगे। और जब भी उस व्यक्ति की कभी नाम इनके सामने याद भी आ गया तो भी किसी के सामने ये उस व्यक्ति का भला बुराई कहेंगे। ज़्यादातर उसकी बुराई करेंगे, कभी उसकी अच्छाई कभी बोलेंगे ही नहीं, उस आदमी पर ब्लेम डालेंगे। ये सीरियस तरह से कैसे कभी कुछ सोचते नहीं। इनका मन चंचल रहता है, इनका मन कभी स्थिर रहता नहीं, इनकी सोच भी कभी स्थिर नहीं होती। आज ऐसी सोच है तो कल ऐसी सोच है। अगर इनके मन में कभी किसी को मदद करने की भावना दिल में आ भी गई तो उस पल के लिए ही खाली होती है। दूसरे ही पल इनको उनकी तरफ से कोई लेना देना रहता नहीं। वो किसी की मदद करेंगे भी नहीं और याद भी दिलाएंगे नहीं। किसी ने इनको याद भी दिलाई तो भी कहेंगे मैंने कब कहा था। इस तरह से ये होते हैं। और किसी के प्रति वफादार की बात निकली तो ये सिर्फ अपने खुद की तरफ से वफादार होते हैं और किसी के लिए ये वफादार होते नहीं, क्योंकि ये सिर्फ खुद का ही सोचते हैं। इनको सिर्फ खुद की पड़ी रहती है, इसलिए वो खुद से ही वफादार होते हैं। दिल में नफरत पालते रहेंगे, किसी ने इनका अपमान किया तो वैर पालते रहेंगे। वक्त आने पर बदला ये ज़रूर लेंगे। अगर कोई इनकी मदद कर भी दे तो भी ये उसके पीछे उसकी बुराई ही करेंगे, कभी अच्छाई गिनेंगे नहीं। और मदद की ये तो बोलना दूर, ये सामने भी जिसने मदद की उसका ये कभी उपकार मानेंगे नहीं। मन में हमेशा जहर भरा रहता है। एक पल भी ऐसा नहीं जाता इनका कि इन्होंने किसी की बुराई की नहीं। और 2 दिन कभी घर में शांत भी बैठेंगे तो भी ये फ़ोन करके किसी ना किसी को किसी के बारे में पूछकर बुराइयां ज़रूर शुरू करेंगे। तो ये चुप भी एक जगह बैठ सकते नहीं। ये खुद भी सिर्फ बोलते हैं मैं ये काम करता हूँ, मैं ये काम करती हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से दूसरों के धन पर कुंडली मार के बैठे रहते हैं। दूसरों के धन पर इनकी हमेशा नज़र रहती है और ये स्व कष्टार्जित धन का कभी उपयोग करते ही नहीं। इनका पूरा जीवन दूसरों के धन पर ही चलता है, लेकिन ये कभी जताएंगे नहीं। वो किसी ने इनको फ्री में दे दिया तो ये ज़रूर ले लेंगे, लेकिन कभी उनको थैंक्स भी कभी नहीं कहेंगे। उल्टा ऐसा कहेंगे कि तुमको नहीं चाहिए था इसलिए दिया, नहीं तो तुम क्यों देते। इस तरह से ये जिसने मदद की उसके साथ भी ये ऐसा ही बर्ताव करते। और ये किसी की मदद करना कभी सोचेंगे भी तो भी उसमें खुद का फ़ायदा ही पहले देखेंगे, दूसरों का फ़ायदा नहीं देखेंगे। और गलती से कभी किसी को थोड़ी सी भी मदद कर भी दी तो भी सब जगह ये ढिंढोरा पिटेंगे और उसको बहुत बार इन्होंने उस पर उपकार किया है ये गिनवाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि मैंने इसको कैसे उपकार किया। और इनको
कोई काम धंधा ज़्यादा रहता नहीं है, इधर उधर कहाँ से भी बिना उद्देश्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। भटकते भटकते किसी रिश्तेदार के यहाँ पहुँच भी जाते हैं और कहते हैं मैं यहाँ आया था या मैं यहाँ आई थी, इसलिए मैं आपके यहाँ आ गई, आपके यहाँ का मेंबर मुझे रास्ते में मिल गया, मैं आ गई। और ये जाते हैं, इनके जाने से कोई खुश होता नहीं, इनको कोई वो बोलता नहीं, लेकिन खुश कोई होता नहीं। और घर के मेंबर सब असहज होते हैं और ये बात करने में बहुत चतुर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं। इनको अपना काम निकालना बहुत अच्छी तरह से आता है कि कोई इनके सामने कुछ बोलता ही नहीं। ये कभी किसी के घर में वेलकम होते नहीं, फिर भी ये किसी के भी घर चले जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाते हैं। और अपने ब्लड रिलेटिव हो तो पूछो ही मत। तो और कभी अपने ही घर के लोगों के घर गए तो उनके घर में कुछ अच्छा भी हो गया तो भी ये बाहर ढिंडोरा पिटेंगे, मैंने इनको सलाह दी थी, मैंने इसको ये बोला था, मैंने इसको ऐसा करने को कहा था। दूसरों का क्रेडिट ये खुद पर लेते हैं। इतना ही नहीं, कोई कुछ भी अच्छा करे, अगर रिश्तेदार हो या घर के ही मेंबर हो तो किसी को श्रेय देंगे नहीं, और कोई अच्छा भी होगा तो भी उसका क्रेडिट ये खुद पर ले लेंगे। इनका मन कभी स्थिर रहता नहीं, बहुत चंचल होते हैं। किसी को कुछ प्रॉमिस किया तो वो कभी भी वो प्रॉमिस ये पूरा करेंगे नहीं, मतलब सच पर कभी डटे रहते नहीं, झूठ बोलते हैं। हाँ, हम भी झूठ बोलते हैं, लेकिन कब बोलते हैं, किसी का उसमें भला हो या किसी का कुछ बताना नहीं हमें हो तो हम उस पल के लिए किसी का क्या बोलते हैं उसे, किसी का भांडा ना फूटे या किसी का हम सीक्रेट हमें मालूम है लेकिन हमको किसी को बताना नहीं है, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। लेकिन इनको झूठ बोलना ही इनकी आदत रहती है, 99% ये झूठ ही बोलते हैं। अगर इनको किसी ने अपना दुखड़ा भी रो दिया तो भी ये बाहर जाकर बड़ा चढ़ाकर वो बात सबको बताएंगे। और ये खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, इनको फैशनेबल रहना, चमक धमक से रहना बहुत पसंद रहता है। दूसरों के धन पर ये नज़र रखते हैं, दूसरों के धन पर ही ये खुद का जीवन पूरी तरह से गुजारते हैं। और किसी को ये मैं कहेंगे कि मैं हूँ, अगर कोई लेडीज़ हो या जेंट्स हो और कहेंगे कि मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, तो भी कभी उस पर संकट आ जाए तो ये उसके सामने तो कभी जाएंगे ही नहीं। मुझे क्या करना है, ऐसे मन में ये सोचेंगे। क्योंकि किसी ने इनको अपना दुखड़ा भी रो दिया तो भी ये सिर्फ सामने से बोलेंगे कि मैं तुमसे, मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं तुम्हारा दुख दर्द समझ सकता हूँ, ये ऐसा ये बोलेंगे। लेकिन मन में सामने वाले का कभी भला सोचेंगे नहीं और ये अंदर ही अंदर मज़े लेंगे उस बात का कि इसके साथ ऐसा हो गया। और जहाँ बुराई चल रही हो वहाँ इनको मन इनका वहाँ लगता है। अगर इनको किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने इनकी हेल्प नहीं की तो भी ये कहेंगे मैं अकेला पड़ गया, मैं अकेले पड़ गई, मुझे किसी ने हेल्प नहीं दी। किसी ने इनको 2 साल 3 साल अपने घर में पनाह भी दी या रहने को भी दिया या अपना घर इनको यूज़ करने के लिए फ्री में भी दिया, तो 2-3 साल के बाद इनको किसी ने कह दिया कि अब आप घर छोड़ दो, तो भी घर छोड़ने की तो बात इनकी रहती नहीं। कुंडली मार के बैठने जैसी इनकी नेचर होती है। तो ये रूम भी छोड़ेंगे तो भी इतने शिव्या शाप क्या बोलते उसे, बुराई करके शाप दे के ही वो घर छोड़ेंगे आसानी से। ये किसी के घर में किसी ने इनको पनाह दी तो आसानी से वो लोग वो घर छोड़ेंगे नहीं। और घर में ये 8 दिन रहने को भी आ जाए तो भी जाते वक्त ये मुंह फुलाकर ही घर से जाएंगे। इस तरह से ये लोग
रहते हैं। दूसरों की फ्री चीज़ें इनको मिल जाए तो ये बहुत खुश रहते हैं। और जिन्होंने फ्री कुछ दिया भी नहीं होगा तो भी ये खुद से वो चीज़ मांगते हैं। और इनको किसी के पास से जो भी चाहिए तो ये लगातार कोशिश करते ही रहते हैं। 10 बार ये फेल भी हो जाए उसमें कोशिश में तो भी ये कोशिश करते रहेंगे जब तक कि उनको वो चीज़ हासिल ना हो, भले वो उनके स्वकष्टार्जित हो या दूसरों की स्वकष्टार्जित संपत्ति की कोई चीज़ हो। ये कोशिश करते ही रहेंगे कि वो इनको मिल जाए। इनका दिमाग बहुत प्लानिंग वाला रहता है और बहुत तेज़ चलता है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को कभी भी पता चल ही नहीं सकता। ये सामने से जैसे खुद को दिखाते हैं, पेश करते हैं, अंदर से वो बिल्कुल ऐसे उल्टे ही रहते हैं, उस तरह से नहीं रहते। उन्होंने जो अपनी इमेज दूसरों के सामने अच्छी रखी है वैसे अंदर से वो रहते नहीं। और किसी ने इनको हेल्प मांग ली या हेल्प की वजह से इनसे किसी ने बात की तो भी इनके मन में इस हेल्प के बदले उसके पास से 100 गुना रिटर्न कैसे मिलेगा, कुछ काम कैसे निकल पाएंगे, किसी के मजबूरी का फ़ायदा लेना इनको अच्छी तरह से आता है। ऐसे ये सर्प योनि के जातक रहते हैं। और इनकी शादी अगर किसी के साथ हो गई तो कुंडली मिलान बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए होता है, नहीं तो इनकी शादी भी आगे जाके बर्बाद हो सकती है। अगर ये सर्प योनि के जातक हो, कोई लेडीज़ हो